सजाद साहब जिंदाबाद, ज़ोरसान सजाद साहब जिंदाबाद, खुर्शीद साहब जिंदाबाद, सईद परवेज हिलाल साहब जिंदाबाद, जावेद साहब जिंदाबाद, फयाज साहब जिंदाबाद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। साहिब भाई आपको डिटेल दे देंगे। असेंबली हल्का बडगाम है, उसमें सोयबुक के हैं और नस्लापोरा से हैं और गोदपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा, टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। स्टेटहुड जो है किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर आइडियोलॉजी दैट वी विल हैव टू गेट आवर स्टेटहुड बैक। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूँ। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिटबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, उनकी शिकस्त होगी। और उसके बाद चूंकि वो बेकार होंगे, फिक्शन राइटिंग में उनका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कहानियाँ बनाने में, मनगढ़ंत कहानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में। आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं हैं। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको। तो 72 साल के अब्दुल लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था जम्मू में। हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है, बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे। मैं उस मेजॉरिटी में हूं जो जेल भी गया है, जिसने टॉर्चर भी खाया है, जिसके फादर को भी मारा गया है। सो मैं उस मेजॉरिटी में से हूं। ये वो माइनॉरिटी में है जिनने लोगों को जेल भेजा, ये उस माइनॉरिटी में है जिनने लोगों पर पीएसए लगाया, ये उस माइनॉरिटी में है जिन्होंने गोलियां चलवाई और आज हर गांव में एक मरगुजार है। सो लेट देम नॉट सरमनाइज मी। मुझे ये ना करे, ये किसी और को दे। हमें पता हमारे हाथ खून से नहीं रंगे। वी डोंट हैव ब्लड एट आवर हैंड्स एंड आई थैंक माई अल्लाह फॉर दैट। अगर मैं उसे मिला हूं तो ठीक है। बाकी देखो यार, मैं आज भी एफआईआर लॉन्च कर सकता हूं कि कोई मेरी गाड़ी दिखा रहा है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज ये छोटी बात है। मैं अगर गुस्सा हूं कहीं, आप मुझे मिले अभी तो बातचीत हो गई, क्या हो गया तय। बाकी मैंने भी सुना है कि अभी 10 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह साहब से मिले, ये मैंने भी सुना। और मैंने सुना कि उनने पांव पड़े हैं उनके कि हमें क्रिकेट स्कैम में आप जो है छोड़ दें, तो वो उसका जवाब दे दें। मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे कि भाई आप हमको साथ ले लो। क्यों आप ये समझते हैं, जो इंटरव्यू फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडिया टुडे को दिया जिसमें लिटरली उनने भीख मांगी, कहते हैं वो भीख तब मांगी जब पहले वो वहां गए थे, वहां भी भीख मांगी थी, उनने बोला था आप टीवी पर जाओ। वो इसका जवाब दें। मेरे से ही क्यों जवाब पूछते हो, आप उनसे जवाब पूछो। सजाद साहब